बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया आने का प्लान बना रहे हैं या जिनके पास कंपनी वीज़ा की कोई ऑफ़र आई हुई है। आज मैं आपको एक रियल टाइम जॉब ऑफ़र के एग्जांपल से समझाऊंगा कि असल ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। लेकिन सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, इस वीडियो का मकसद किसी का दिल तोड़ना नहीं है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको रियलिटी बताना है, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई किसी गलत जगह पर ना लगा दें। और मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसी रियल टाइम ग्राउंड इंफॉर्मेशन, बिजनेस आइडियाज़, ताकि आप लोगों को कुछ भी करने से पहले मेरी वीडियो याद आ जाए और अपने पैसे आप बचा लें, बिना किसी एजेंट के कमीशन के, बिना किसी पेड प्रमोशन के, बिना किसी झूठ के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं एक रियल टाइम जॉब ऑफर की, कि जो इस वक्त दमाम की एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में अवेलेबल है। जी हाँ, इस वक्त रियाद में एक बड़ी लॉजिस्टिक और वेयर हाउस मैनेजमेंट कंपनी को वेयर हाउस हेल्पर्स, पिकर पैकर्स और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स की जरूरत है। सैलरी ऑफर हो रही है 2400 से 2600 सऊदी रियाल तक। कफाला कंपनी का, रिहाइश कंपनी की तरफ से, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का और ट्रांसपोर्ट भी कंपनी की। तो सुन के अच्छा लगता है ना कि सब कुछ कंपनी दे रहा है, लेकिन रुक जाए, यहीं से गेम स्टार्ट होती है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि असल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया में लेबर की कमी नहीं है, ये आपको जहन में होना चाहिए कि वहाँ पे बहुत लेबर है। पाकिस्तानी बहुत हैं, बंगाली बहुत हैं, नेपाली बहुत हैं, इंडियन बहुत हैं, फिलिपिनियो बहुत हैं, और भी बहुत कंट्रीज से, अफगानिस्तान से लोग बहुत हैं। हर नेशनैलिटी के लोग मौजूद हैं और काफ़ी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, मतलब बेरोज़गारी की वहाँ पे भी इंतहा है। अगर कोई कंपनी सिर्फ एक ऐड डालती है ना, हमें 100 वेयर हाउस हेल्पर चाहिए, तो सिर्फ 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर 300 से 400 लोग अप्लाई कर देते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी मेन पावर यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो कोई कंपनी पाकिस्तान से बंदा क्यों हायर करेगी? क्या उसके दिमाग पे चोट लगी हुई है? क्या वो पागल है कि इतनी जो है लेबर या इतनी मेन पावर यहाँ होने के बावजूद वो पाकिस्तान से बंदा मंगवा के अपने पास रखेगी? इसका जवाब बहुत सिंपल है। दो ही सूरतें होती हैं। नंबर एक, या तो कंपनी को स्पेसिफिक स्किल चाहिए जो यहाँ इजीली अवेलेबल हो, नहीं मतलब टेलीकॉम सेक्टर हो गया, एविएशन में हो गया, ये कोई और सेक्टर हो गया, ठीक है। तो उसके लिए तो आप जी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जी स्पेसिफिक स्किल है, तो वहाँ से जो जो मेन पावर है वो आप पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं या किसी और कंट्री से मंगवा रहे हैं। दूसरी सूरत क्या होती है, या फिर कोई ट्रस्टेड रेफरेंस के थ्रू बंदा आ रहा होता है, मतलब कोई बंदा जो है आपका किसी जगह पे काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो अगर वहाँ पे कोई जॉब निकलती है तो वो एज ए रेफरेंस आपको अप्लाई करता है कि जी ये मेरा दोस्त है या मेरा भाई है, आप इसको रख लें। तो ये दूसरी सूरत हो सकती है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं हो सकती। जो भी कंपनी का वीज़े के नाम पर जो आपको 5 से 6 लाख 7 लाख मांग रहा है ना, आप 90% समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम नहीं समझते, हमें लगता है कि जी ये बंदा जेन्युइन है और हम 5 लाख 6 लाख 7 लाख उसको पकड़ा देते हैं। अब चलिए आज वाली जॉब की एग्जांपल लेते हैं कि ये कैसे, मतलब कि इसको हम कैसे, किस नज़र से देखते हैं कि कैसे इसको जो है हम जो एडजस्ट करेंगे अपनी गेम के अंदर। ये लॉजिस्टिक कंपनी जो है दमाम के इंडस्ट्रियल एरिया में होती है। इनको 50 वेयर हाउस हेल्पर चाहिए। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी डायरेक्टली पाकिस्तान में ऐड नहीं डालेगी, बिल्कुल नहीं डाल सकती। वो क्या करेगी, कंपनी यहाँ की मेन पावर सप्लायर को कॉल करेगी, मतलब डिफरेंट मेन पावर्स की कंपनीज होती हैं, ठीक है। वो क्या करती है, वो उनके पास जो है लेबर्स होती है, वो मेन पावर होती है, तो वो आगे सप्लाई दे देती है। मेन पावर सप्लाई अपने नेटवर्क को बताएंगे कि जी यहाँ पे जो लोग हैं ना सऊदीया में, जो लोग हैं ऑलरेडी सऊदीया में हैं, उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 2 से 3 दिन में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अब ये किसको किया, ये वहाँ की मेन पावर जो है, मेन पावर सप्लायर जो है, सप्लायर्स को कांटेक्ट हो चुका है, उन्होंने बंदे भी दे दिए, उनके इंटरव्यूज भी होंगे जो तो 2 से 3 दिन में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर हायरिंग कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इस चेन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक एजेंट भी बैठा होता है। वो क्या करता है, वो सेम ऐड उठाता है और पाकिस्तान में कंपेन स्टार्ट कर देता है। जंग अखबार में दे दी, ठीक है, डिफरेंट अखबार में दे दी, न्यूज़ में दे दी, और बाकी जो भी डॉन में दे दी, वो डाल देता है कि कंपनी वीज़ा अवेलेबल है, डायरेक्ट सिलेक्शन है,
₹2400 सैलरी है, कफाला कंपनी का, रिहाइश कंपनी की, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की, लिमिटेड सीट्स है। और नीचे लिख देता है सिर्फ सीरियस लोग कॉन्टेक्ट करें। अब आप क्या करते हैं, आप सर्च करते हैं गूगल पर, कंपनी रियल होती है और जो भी रियल जॉब भी रियल होती है, तो आपके जहन में डाउट खत्म हो जाता है कि यार कम हो जाता है, खत्म हो जाता है कि नहीं यार कंपनी जो है रियल है, उनको रिक्वायरमेंट भी जॉब की। फिर एजेंट कहता है सिर्फ वीजा कॉस्ट 6 लाख होगी। आप सोचते हैं चलो यार सैलरी 2400 सऊदी रियाल है, तो रिहाइश फ्री है, खाना फ्री है, 6 लाख रिकवर हो जाएंगे, हम ब्रेक इवन या मतलब जल्दी से हम कमाना अपना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा इमोशनल डिसीजन हो जाता है। किसी ने सोना बेच दिया, किसी ने ज़मीन गिरवी रख दी, किसी ने कर्ज ले लिया, और 2 से 3 महीने के प्रोसेस के बाद बंदा जो है सऊदी अरेबिया लैंड कर जाता है। अब असली सीन शुरू होता है। बहुत मज़े का सीन है, 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एयरपोर्ट से कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव लेने नहीं आता, बल्कि एक बंदा आता है जो कहता है भाई पहले 10 दिन इधर रुक जाओ। फिर 10 दिन 20 दिन हो जाते हैं, फिर कहा जाता है यार वो वाली जॉब फिल हो चुकी है, अब आप समझते हैं कि आप कंपनी वीज़े पर आए थे, लेकिन असल में आप आज़ाद वीज़े पर आए होते हैं और एजेंट ने सिर्फ आपको होप बेची होती है, आपका जो इमोशन है उसने खेला होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है, ये बता रहा हूँ मैं, क्योंकि रियलिटी बता रहा हूँ जो कि ऑलरेडी हो चुका है लोगों के साथ हो भी रहा है। ये क्यों वीज़े बंद हो रहे हैं सऊदीया में? ये हमारी नालायकियों की वजह से बंद हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम जो ये किन की वजह से बंद हो रहे हैं, हमारी वजह से नहीं बंद हो रहे हैं। तो हमें अभी भी कोई शर्म नहीं आ रही। अब सवाल ये है कि असल कंपनी वीज़ा होता क्या है? सुन लीजिए ध्यान से कि कौन सा होता है असल कंपनी वीज़े में। 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर इंटरव्यू होता है और बड़ा तगड़ा इंटरव्यू होता है, ठीक है। वो जैसे मैंने कहा स्किल बेस अगर चाहिए हो ना, हवावे हो गया या टेलीकॉम सेक्टर हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी और सेक्टर में कंप्यूटर रिलेटेड कोई हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। प्रॉपर इंटरव्यू होता है, वीडियो इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। नंबर 2 वीज़े पर कंपनी का एग्जैक्ट नाम लिखा होता है, वही नाम जो एड में मेंशन होता है। तीसरे नंबर पे कंपनी आपसे 1 रुपया भी वीज़े के नाम पर नहीं लेती है। टिकट, मेडिकल, वीज़ा प्रोसेसिंग सब कंपनी करती है। अगर इन 3 में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो 99% चांस है कि अब आप आज़ाद वीज़े पर जा रहे हैं। अब एक और रियलिटी, आज़ाद वीज़ा गलत नहीं है, लेकिन आज़ाद वीज़े का मतलब यह है कि जॉब आपको खुद ढूंढनी होगी। अगर आप हार्ड वर्किंग है, स्किल है आपके पास, इंग्लिश या थोड़ी अरेबिक बोल लेते हैं, तो 1-2 महीने में आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इमोशनल एक्सपेक्टेशंस लेकर आए, मैं एयरपोर्ट से सीधा जॉब पर जाऊंगा, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट पक्की है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी कंपनीज वाकई पाकिस्तान से हायर करती हैं। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि सऊदी अरामको टाइप ऑयल सेक्टर की कंपनीज है, या बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे सऊदीया बिन लादेन ग्रुप हो गया, या एविएशन सेक्टर की कंपनी जैसे सऊदी एयरलाइंस होगी। इनका प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, क्वालिटी चेक होता है, और ये कंपनीज आपसे पैसे नहीं लेती हैं। अब आते हैं आज की लॉजिस्टिक्स जॉब पर वापस। ये जॉब रियल है, सैलरी रियल है, रिक्वायरमेंट रियल है, लेकिन यहाँ जॉब उन लोगों के लिए रियलिस्टिक है जो ऑलरेडी सऊदीया में है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और कोई आपसे कहते हैं कि डायरेक्ट इसी कंपनी में लगा दूंगा, तो पहले उन 3 पॉइंट्स को वेरीफाई करें जो मैंने आपको ऊपर बताया। वीडियो इंटरव्यू हुआ, वीज़े पर कंपनी का नाम है, कंपनी ने पैसे नहीं दिए, ये 3 जो क्वेश्चंस है ये आपने चीज़ें चेक करनी है। अगर तीनों यस हैं तो मुबारक हो, अगर नहीं तो फिर आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है आपने। मैं यहाँ रोज़ लोगों को देखता हूँ, किसी का 5 लाख डूब गया, किसी का 7 लाख डूब गया, किसी का 10 लाख डूब गया, किसी का 15 लाख डूब गया। सब एक ही सेंटेंस बोलते हैं, भाई हमने जल्दी में डिसीजन ले लिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी में डिसीजन ना लें, रिसर्च करें, कंपनी का सीआर नंबर चेक करें, लिंक्डइन पर एम्प्लॉयज देखें, गूगल रिव्यूज देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको ट्रस्टेड रिलेटिव ऑलरेडी सऊदीया में उससे कंफर्म करें कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, या इसको बंदे चाहिए भी, या वैकेंसीज अभी भी अवेलेबल है या फिल हो चुकी है। मैं ये भी क्लियर कर दूं, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं कोई मेन पावर सप्लायर नहीं हूं, मैं वीज़ा अरेंज नहीं करता। मैं एक काम सिर्फ ग्राउंड रियलिटी बताना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आना चाहते हैं तो पहले मेंटली प्रिपेयर होकर आएं। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, शुरू के महीने थोड़े टफ होते हैं, लेकिन जो बंदा हिम्मत नहीं हारता वो सेट हो जाता है। आखिरी बात देखो, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाब देखकर घर बेच देना ये रिस्की है। डिसीजन हमेशा इंफॉर्मेशन के साथ लें, इमोशन के साथ कभी इंफॉर्मेशन नहीं लेना।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और के 6 लाख बच जाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।